इस सीरीज़ में हम अकाउंटिंग्स के बेसिक टर्म्स को डिस्कस करेंगे और इसमें छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि अकाउंटिंग्स के बेसिक टर्म्स का मतलब क्या होता है। तो ये सबसे पहला वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ बिज़नेस का। टाइप्स ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं मेनली 3 तरह के होते हैं: सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, कंपनी। सोल ट्रेडर को हम सोल प्रोप्राइटरशिप भी बोलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताऊंगा कि ये तीनों होते क्या हैं और तीनों की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। तो मेनली पहला है सोल ट्रेडर, या जिसे जैसा कि मैंने बताया कि सोल प्रोप्राइटरशिप भी बोलते हैं। सोल का मतलब होता है सोलो और सोलो का मतलब होता है सिंगल। तो कोई भी बिज़नेस जो सिंगल आदमी के द्वारा चलाया गया हो या जिसका ओनर सिंगल ओनर हो, जैसे हमारे अगर आपने देखा होगा शॉप्स हैं, ठीक है, अगर कोई भी किराने का दुकान है तो उसका जनरली सिंगल ओनर होते हैं। तो उस तरह के बिज़नेस को हम बोलेंगे सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटरशिप। तो द बिज़नेस विच इज़ ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय वन इंडिविजुअल, तो मतलब कि एक सिंगल इंडिविजुअल के सिंगल ओनर के थ्रू जो भी बिज़नेस चलाया जाता है उसे हम बोलते हैं सोल ट्रेडर। इस तरह का बिज़नेस जनरली स्मॉल होता है, छोटा छोटा बिज़नेस होता है और इसमें जो ओनर होता है, जो सिंगल ओनर होता है, वही सारे चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उस चाहे प्रॉफिट हो या नुकसान हो, उस सारे चीज़ के लिए वही रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरे तरह का बिज़नेस होता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब होता है जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर बिज़नेस शुरू करते हैं। इस तरह के बिज़नेस में जो कि पार्टनर्स होते हैं वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं कोई भी बिज़नेस के घाटे या नुकसान के लिए। और जो पार्टनर्स किस तरह से उनका जो नुकसान का रेशियो है वो डिसाइड होता है उनके पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बेसिस पे। जैसे हो सकता है कि हमने बोला हो कि भाई जो प्रॉफिट है वो हम शेयर करेंगे 50-50% के बेसिस पे, तो वो 50-50% हमारे एग्रीमेंट में लिखा होगा कि पार्टनर्स 50-50% में शेयर होगा प्रॉफिट, या लॉस को भी हम 50-50% में शेयर करेंगे। अगर 3 पार्टनर है तो हो सकता है हमने एग्रीमेंट बनाया हो कि भाई 30-30 और 40% के रेशियो में हम शेयर करेंगे। तो जो भी रेशियो उस एग्रीमेंट में लिखा होगा उसी तरीके से जो पार्टनर्स होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे किसी भी बिज़नेस के प्रॉफिट या लॉस को शेयर करने के लिए, ठीक है। और लास्टली क्या होगा कि ये बिज़नेस, क्योंकि काफ़ी सारे पार्टनर्स होंगे, काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, तो ये काफ़ी बड़ी बिज़नेस भी हो सकती है जो पार्टनरशिप फर्म होती है। तीसरी तरह की जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है वो है कंपनी। कंपनी क्या है? एन इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस विच हैज़ इट्स ओन लीगल एंटिटी। अब ये कंपनी का जो सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक है या सबसे मेन फीचर वो ये होता है कि ये एक ओन लीगल एंटिटी है। ओन लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है कि कानून के नज़र में इसका एक अलग अस्तित्व है और इसे एक तरह का पहचान मिलता है, कानूनी पहचान मिलता है। जब भी ये तो इसकी रजिस्ट्रेशन होगी जिसके थ्रू इसे इसके नाम को एक अलग से पहचान मिलेगा और इसके नाम से ही सारा अकाउंट या सारी जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो इस कंपनी के नाम से होगी। और ये जो होता है वो डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ओनर्स ऑफ द बिज़नेस होता है। तो इस कंपनी का जो पहचान होता है वो इसके ओनर से अलग होता है, ठीक है। जनरली इन कंपनीज़ के केसेस में जो ओनर्स होते हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं और वो पूरी तरह हो सकता है कि नहीं रिस्पॉन्सिबल हो बिज़नेस के नुकसान के लिए या बिज़नेस के जो भी डेप्ट होते हैं उसके लिए। और कंपनी के टर्म्स में हमें जो भी अकाउंट्स प्रिपरेशन होगी या प्रेजेंटेशन होगी वो एज़ पर जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जो कि सेट है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उसके हिसाब से हमें सारा अपना अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखना पड़ेगा और गवर्नमेंट्स को बताना पड़ेगा कि ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है हर साल की। तो ये 3 तरह के हमने देखा बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। सोल ट्रेडर जहाँ पर सिंगल ओनर होते हैं, पार्टनरशिप जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा ओनर हो सकते हैं, और कंपनी जिसका एक अलग अपना अस्तित्व होता है कानून की नज़र में। तो ये 3 तरह के होते हैं जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया इस वीडियो में। आगे के वीडियोज़ में और भी हम अलग अलग टर्म्स हम जानेंगे अकाउंट्स के बेसिक टर्म्स के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को स्टैक बेसिक्स। थैंक यू।